हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। दोनों बच्चों को मैं जस्ट अभी स्कूल से छोड़ के आई हूँ। आज ना थोड़ा जल्दी ही मैं चली गई थी छोड़ने, मतलब 7:20 तक चली गई थी और टाइम से फिर मैं घर भी आ गई थी। तो अभी ना 7:30 ही बजे हैं और आने के बाद फिर तुरंत ही मैं लग गई थी घर के कामों को समेटने में। और आज तबीयत भी मेरी थोड़ी सी सही लग रही थी पहले से, मतलब कि सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत तो है ही, पर पहले से फिर भी मुझे ना आराम लग रहा था। तो यहाँ पे आते के साथ ही मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि एक बार अगर बैठ जाओ ना या चाय ही पीने बैठ जाओ तो आधा एक घंटा ना ऐसे ही निकल जाता है। क्योंकि चाय पीते पीते सोचते हैं चलो थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं, और इस चक्कर में ना फिर आधा एक घंटा जो है ऐसे ही निकल जाता है और फिर काम जो है वो सारे लेट हो जाते हैं। तो आज मैंने चाय भी नहीं पी, तो मैं बस जल्दी जल्दी से कामों में ही लग गई थी। तो यहाँ पे बस ब्लैंकेट जो है वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। बेडशीट जो है एकदम परफेक्ट होती है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ा बहुत जो है मैंने झाड़ दिया था। रात को वैसे भी साफ़ करके ही सोते हैं, तो ज़्यादा गंदा नहीं था। सुबह भी बच्चों को ज़्यादा टाइम मिला नहीं, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं था। यहाँ पे ना खिड़की पे ना टेडियों का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि रात को ना मैंने बाबू से बोला था कि मतलब सोते टाइम ना ऐसा होता है कि मैं जब तक किचन वगैरह सब समेटती हूँ ना, तो बच्चों से बोलती हूँ कि आप ना तब तक बेड को साफ़ करो, मतलब कि जो भी चीज़ें खिलौने वगैरह हैं या जो भी इन्होंने फैला रखा होता है। तो रात को ना मैंने बाबू से बोला था, आशीष जो है दूध पी रही थी, तो इसने क्या किया ना, सारे टेडी ऐसे ना एकदम ढेर लगा दिए और इसके ऊपर ना उसने मेरी चुन्नी डाल दी थी। तो चुन्नी तो हटा दी थी मैंने सुबह, अभी टेडी भी मैंने अच्छे से रख दिया है जहाँ जिसकी जगह है वहाँ पे। तो उसके बाद ना फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, नीचे जो गद्दा है उसको साफ़ किया और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में ना थोड़े बहुत जो है सामान, सॉरी बर्तन पड़े थे जो, तो वो मैंने धो के रख दिए थे, रखे हुए थे। अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया। रात को भी जो धोए थे ना, तो मैंने एक टब रखा हुआ है, तो मैं ना उसी में बर्तन रख देती हूँ ताकि पानी जो है सारा वो निकल जाता है, फिर जाके मैं लगाती हूँ। नहीं तो पानी से ना मतलब पूरे में लगता रहता है। तो अभी रात को भी मैंने नहीं लगाया था, बर्तन धो के रख के मैं चली गई थी। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए थे जगह पे, और उसके बाद जाके मैं करूँगी गैस और स्लैब जो है इसको साफ़। वैसे तो साफ़ ही रहता है, पर मेरी ना आदत है कि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मुझे रहता है मैं एक बार वापस से इसको साफ़ कर दूँ। और एक बार अगर नॉर्मल गीला कपड़ा भी जैसे मार देती हूँ ना, तो ये एकदम से चमकने लगता है। अभी मुझे लग रहा है इस वाले चूल्हे को आई थिंक 5-6 साल तो हो गए होंगे, मुझे करेक्ट तो याद नहीं, लेकिन अभी भी नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही नए के जैसा ही है। वैसे मुझे इसकी सर्विस तो करानी है और पाइप वगैरह भी चेंज कराना था, पर अभी देखते हैं कब क्या होता है। मेन तो इनकी छुट्टी को लेके रहता है। जब मैं सोचती हूँ जब ये आएंगे ना तो तब कराऊंगी, लेकिन फिर छुट्टी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है इनकी। अभी मुझे लग रहा है जून की छुट्टियों के बाद जब से ये गए हैं ना, तब से ये कभी भी 2 दिन के लिए नहीं आए हैं। हमेशा यही होता है कि 1 दिन के लिए ही आ पाते हैं, और 1 दिन में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, घर के भी काम होते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और अगर हम मतलब बोलेंगे भी करने के लिए सर्विस वगैरह, तो वहाँ पे 1-2 दिन तो लग ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे और सेम डे ही आ जाएगा। और अब तो क्या है कि अभी श्राद्ध स्टार्ट हो गए तो नहीं आएंगे, फिर दिवाली पे छुट्टी चाहिए, तो मतलब अगर आगे ज़्यादा छुट्टी लेनी होती है ना, तो फिर छुट्टी बचानी भी पड़ती है, और कभी कुछ ऐसे इमरजेंसी हो जाए, तो इस वजह से अभी तो ये आएंगे नहीं। यहाँ पे गैस और स्लैब वगैरह अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, और सरसों का जो तेल है ना वो ख़त्म हो गया है, तो अभी जो मैं लेके आई हूँ ना, तो उसे ही मैं इसमें भर दूँगी। ये वाली जो बॉटल है ना कांच की, ये ना मुझे लग रहा है आई थिंक 700 ml का है, तो इस वजह से ना सारा जो तेल है वो इसमें आ नहीं पाता है, तो थोड़ा सा ना बच जाता है, तो फिर वो ना मैं पैकेट में ही रख के यूज़ करना पड़ता है मुझे। वैसे ये बॉटल मेरे पास और भी है, तो अभी मैं सोच रही हूँ उसको ना मैं धो के और साफ़ करके, तो ये रहेगा दोनों में ही रख दूँगी। नहीं तो फिर ये पैकेट में ही थोड़ा सा तेल मुझे रखना पड़ता है जब तक कि ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे रख दिया है। और इस बार ना मैं रिफ़ाइंड ऑयल तो नहीं लाई थी डीमार्ट से, क्योंकि मेरे पास ना अभी था ही, और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है रिफ़ाइंड ऑयल का। बच्चों को ना मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो घी में ही देती हूँ। अपने लिए जब कुछ बनाती हूँ या ऐसे कुछ, तो ही रिफ़ाइंड ऑयल का मैं यूज़ करती हूँ। तो पूरा साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और मुझे ना हेयर वॉश भी करना था आज। साथ के साथ ना ढेर सारे कपड़े भी धोने थे, और मुझे टाइम पे सब कुछ करना था, क्योंकि
आज ना मैंने बच्चों को लंच नहीं दिया था, तो मुझे ना बच्चों को लंच देने के लिए जाना है और बच्चों का जो लंच है ना वो 10:30 पे होता है। तो मतलब कि 10 बजे तक ना मुझे लंच उन्हें भेजना है, तो कम से कम 9:30 तक मुझे ना मेरे सारे काम ख़त्म करने थे, तभी जाके मेरे पास आधा घंटा बचता, तो फिर मैं उनके लिए लंच की तैयारी कर पाती। तो यहाँ पे फिर मैं नहाई और बस फटाफट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि 9:30 लगभग बज ही गए थे। तो कपड़े जो मैंने धोए थे ना वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, अभी तो नहीं डालूँगी सूखने के लिए। पहले मैं बच्चों को लंच दे के आ जाऊँ, उसके बाद जाके फिर डालूँगी। और धूप भी है, मौसम अच्छा है। पता है जब से सासू माँ गई हैं तब से तो एक दिन भी बारिश नहीं आई, और मम्मी थी ना तो लगभग डेली ही बारिश होती थी। मतलब एक दिन भी ऐसे नहीं हुआ कि बारिश नहीं हुई हो। तो कपड़े वगैरह सुखाने में ना बड़ी दिक्कत होती थी। और तो उसके बाद फिर मैं आ गई डायरेक्ट किचन में। बच्चों के लिए ना आज मुझे बनाना था पास्ता। तो मतलब मैं सामान लेके आई थी ना तो बच्चों ने देख लिया था, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और कभी ना मैंने इनको स्कूल में पास्ता दिया भी नहीं, तो बच्चे ना हमेशा बोलते थे कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स ना मैगी लेके आते हैं, कोई पास्ता लेके आता है। तो मैं वैसे मतलब देती नहीं थी, पर मैंने सोचा जब आज मैं देने ही जा रही हूँ लेट तो यही दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बना के दे दो ना, फिर वो मतलब सुबह जाते 7:30 बजे, तो मैं कम से कम 7:15-7 तक तो बना ही देती हूँ। फिर वो खाते हैं 10:30 बजे, तो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो मैंने सोचा गर्मा गर्म ही दूंगी आज, तो पास्ता बना देती हूँ। यहाँ पे ना मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये बॉईल हो रहा है ना तब तक मैं सारी तैयारियां कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह सब कुछ छील लिया है और बालों में ना तौलिया लगाई था, क्योंकि अगर मैं फिर मतलब कि सुखाने लगती ना बाल तो लेट हो जाता। तो पहले मैं सोच रही हूँ बना के और पैक कर दूँ, उसके बाद जाके फिर मैं बस फटाफट से बाल में करूँगी कंघी या क्लेचर लगाऊँगी और चली जाऊँगी बच्चों को देने के लिए लंच। तो यहाँ पे ना जब तक माइक्रोनी बॉईल हो रही थी ना, सॉरी पास्ता, तो मैं तब तक यहाँ पे कढ़ाई में ना उसके मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तेल में थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाया है, इसमें हरी मिर्च और लहसुन डाला है। हरी मिर्च ना मैंने आधी डाली है, हरी वाली। वैसे तो ये तीखी होती है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नहीं डालूँगी ना तो अच्छी भी नहीं लगती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का छोटा सा प्याज डाल दिया, एकदम बारीक काट के। प्याज को ना हम हल्का सा गुलाबी होने तक भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है। और ये वाली पास्ता की रेसिपी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से, और आज की अच्छी बनी थी। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है जब मैं बनाती हूँ तो मुझे मेरे हाथ की अच्छी नहीं लगती है, बच्चों को तो पसंद आती है पर मुझे नहीं अच्छी लगती है। पर आज की ना अच्छी बनी थी। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला था, हरी मिर्च डाली, तो फिर मैंने लाल मिर्च नहीं डाला था। इसको भी हम थोड़ा सा चला लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल दिया था। साथ में ना हम इसमें डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर जो है वो थोड़े जल्दी से पक जाएँ। और इधर जो है पास्ता वो भी लगभग बॉईल हो ही गया है, तो फटाफट से मसाला तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर इसमें हम ऐड कर देंगे पास्ता। तो टमाटर को पकने के लिए मैंने ना इसे ढक के छोड़ दिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे मसाले जो अच्छे से भुन गए हैं। सबसे लास्ट में मैंने इसमें डाला था टोमेटो सॉस। इससे ना इसका जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है ना, तीखा खट्टा मीठा सा अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसे मिक्स कर दिया है मैंने, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद जो माइक्रोनी बॉईल करके रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। नमक ना बॉईल करते टाइम मैंने डाला था, तो अभी जो है मैं बस थोड़ा सा नमक डालूँगी टेस्ट करके, और ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि बॉईल किया है ना, बॉईल में डाल देते हैं तो पास्ता में नमक आ जाता है। फिर मैंने मसाले में भी डाला था। और बस इसे हम ना एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि इसका पानी नहीं सूख जाता और मसाले जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं पास्ता में। कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है माइक्रोनी और पास्ता खाना। मैं ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, पर हाँ अच्छा लगता है। मुझे तो पसंद है, बच्चों को तो खैर ये सब चीज़ें पसंद होती हैं, मैगी और पास्ता वगैरह। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस इसका जब तक पानी सूख जाए ना तब तक मैं इसको पका लेती हूँ। इधर ना मतलब वैसे तो 10:30 पे है, तो अगर मैं 10:15 पे भी जाऊँगी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं मैं ना 10 बजे तक दे के आ जाऊँ बच्चों को। और घर से मुश्किल से 5 मिनट ही है रास्ता, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर है तो मुझे इतनी टेंशन होती। यहाँ पे फिर मैंने गर्मा गर्म पास्ता जो डाल दिया है लंच बॉक्स में, और थोड़ा गरम गरम ना खाना भी अच्छा लगता है। और बच्चों को बहुत पसंद आया था, दोनों बच्चों ने आके बहुत तारीफ़ भी करी थी और बहुत खुश भी थे कि मम्मा आज फाइनली हमें ना लंच में माइक्रोनी मिल गया। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने डाल दिया है दोनों ही बच्चों के लंच बॉक्स में। फिर मैंने
स्पून डाल दिया था और फोक और स्पून डाल दिया था और बस इसको कर देते हैं बंद। और फिर मैं चली गई थी तैयार होने के लिए। तैयार होने के बाद फिर मैं चली गई बच्चों को देने के लिए लंच। और मौसम जो है ना, ना तो धूप ही आ रही थी और ना ही मतलब वैसा था, मतलब ठीक ठाक था मौसम। ज़्यादा धूप होती है ना तब भी मतलब गर्मी लगती रहती है, अच्छा नहीं लगता। और धूप नहीं होती है, बारिश का मौसम होता है ना, तब भी बड़ी परेशानी होती है। घर आने के बाद जाके फिर मैं आई छत पे कपड़े डालने के लिए। धो के गई थी ना तो मैंने सोचा सुखा ही दूँ, बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह भी मैंने धोए थे। छत पे आई ना तो यहाँ पे छत पे जो है दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है। पूरा छत जो है ना भरा हुआ है, मतलब काफ़ी बड़ा छत है हमारा, लेकिन हर तरफ ना बस कूड़ा कबाड़ा ही रखा हुआ था। तो आज वही साफ़ सफाई वगैरह जो है चल रही है। सामान इधर उधर फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, वही अगर चीज़ें एक जगह रहे ना तो समेटी हुई अच्छी लगती रहती है। तो ये जो नीले वाले ड्रम है ना, तो इसमें जो भी लकड़ियाँ वगैरह थी ना तो वो इसमें डलवा दिया था। जब ठंड आती है ना तो चूल्हे जलाते हैं छत पे, तो ये जो लकड़ियाँ हैं ना उसमें काम आ जाती है। तो इसी वजह से रखा हुआ है, नहीं तो फिर तो लकड़ियों का कोई यूज़ नहीं है। और जो भी जितना भी कूड़ा कबाड़ा मतलब होता है, यूज़ की चीज़ें नहीं होती है ना, तो वो छत पे ही आ जाती हैं। तो इसी वजह से ये ना मतलब देखने में ना अच्छा सा नहीं लग रहा था। और मैं यहाँ पे फिर डाल रही थी कपड़े। और मतलब धूप जो है ना एकदम हल्की वाली आ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है। और अभी टाइम जो है लगभग 10:15 बज रहे होंगे। मेरे सारे काम जो है हो गए हैं, सब कुछ सारे काम मैंने अपने टाइम से ख़त्म कर लिए हैं। यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल रही थी, इतने में ये जो पड़ोस वाली भाभी जी है ना तो वो भी आ गई कपड़े डालने के लिए। और फिर वो कहने लगी कि हमारी जो ज़िंदगी होती है ना हम हाउसवाइफ की, वो ऐसी ही चली जाती है, बस कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा और खाना। मैंने कहा हाँ सही बात है, डेली का ही होता है कि कपड़े धो फोल्ड करो फिर पहनो फिर धो। तो काम जो है ना हमारे वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बस यही लगा ही रहता है। तो मैंने कहा हाँ सबकी बस एक ही जैसी हालत होती है। तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें हो जाती है जब हम कपड़े डालने आते हैं, अदरवाइज़ ऐसे टाइम तो मिलता नहीं है कि बैठ के बातें करें या कुछ भी। तो कपड़े डाल दिए मैंने और टाइम से अगर ऐसे काम ख़त्म हो जाते हैं ना तो बड़ा ही सुकून सा मिलता है। फिर मैं आ गई थी नीचे बच्चों के लिए, जो मैंने बनाया था ना पास्ता, तो थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी बना लिया था। तो 10:30 बजते बजते मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब मैं एकदम आराम से बैठ के ना नाश्ता करूँगी। अभी बस खाना बनाना है मुझे, बाकी अब जो भी टाइम है तो मैं उसमें अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। और थोड़े सा आप समझदारी से काम करते हो, टाइम को मैनेज करके काम करते हो ना, तो सारी चीज़ें जो है इजीली हो जाती है और काम जो है वो बोझ भी नहीं लगता है। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा व्लॉग, ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।